लॉरेंस बिश्नोई, यह नाम आजकल सुर्खियों में है, लेकिन कौन है यह लॉरेंस बिश्नोई? अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च करोगे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि वो एक गैंगस्टर है जो कि वायलेंस पसंद करता है, एक वांटेड क्रिमिनल है जो कि बिश्नोई गैंग का लीडर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का एक दूसरा साइड भी है, और आज के वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है या फिर एक पैट्रियट है। लॉरेंस बिश्नोई बिलोंग करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी से, और ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो जाना जाता है वाइल्ड लाइफ और जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रति अपने प्यार और सद्भावना के लिए। बिश्नोई कम्युनिटी पेड़, पक्षी, जानवर हर चीज को पूजनीय मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि हम लोग कई 100 सालों से पेड़, पक्षी और जानवरों की रक्षा करते आए हैं, और इन सभी की रक्षा हम लोग मरते दम तक करते रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई खासकर एनिमल्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। जब वो जेल में थे तो जब उनका एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें उन्होंने बताया भी था कि जब मैं जेल से छूटूंगा तो मैं गायों की सेवा करूंगा। तो बीमार रहे तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे। काले हिरन का जो शिकार किया जाता था उसके खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार अपनी आवाज उठाई, और इसके कारण लॉरेंस बिश्नोई को कई बार अरेस्ट भी किया गया। बिश्नोई कम्युनिटी के बीच में यह जो काला हिरन होता है वो बहुत ही ज्यादा पूजनीय होता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मर्डर, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के कई सारे मामलों में लॉरेंस बिश्नोई वांटेड थे। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई लोग कहते हैं कि वो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो कि पुलिस से कई सालों से छिपते फिर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई की जो जिंदगी है वो एक तरीके से पैराडॉक्स है। ही इज अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड नेचर, लेकिन उसी समय पे वो एक नोटोरियस गैंगस्टर भी है जिनका की क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इतने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कारण बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनके गैंग से बहुत ज्यादा डरते हैं। और ये जो खालिस्तान वाले मूवमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, हमारे देश से एक टुकड़ा करके खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, वो भी पीछे नहीं है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, अपने पिताजी से तो सभी लोग डरते हैं। पूरे खालिस्तानी मूवमेंट के रुलदा सिंह लीडर थे, लेकिन जैसे ही रुलदा सिंह की हत्या कर दी जाती है उसके बाद से खालिस्तानी समर्थकों के बीच में देखा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत ज्यादा डर फैल जाता है। रुलदा सिंह को 2009 में मार दिया गया था, और इसका जो इल्जाम लगा था वो लगा था लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। हालांकि जो लॉरेंस बिश्नोई है और उनके जो गैंग के मेंबर्स है वो अक्सर कहते हैं कि रुलदा सिंह के मर्डर में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो यहाँ पे आपके मन हो सकता है ये सवाल उठे कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के मेंबर से खालिस्तानी मूवमेंट वाले और खालिस्तान सपोर्टर्स क्यों डरते हैं, क्यों उनके बीच में इतना ज्यादा खौफ है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर? लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उनके बीच में इतना ज्यादा खौफ इसलिए है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कह सकते हैं कि अपने देश को लेकर बहुत ज्यादा प्रो है। खालिस्तान के क्यों खिलाफ हैं आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने देश को नीचा नहीं दिखना चाहते हैं। हालांकि उनका जो कनेक्शन है बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, लेकिन जब भी बात देश की आती है तो अपने आप को सबसे आगे खड़े रखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के मेंबर्स वायलेंस के बाद किसी दो चीज को जो प्रायोरिटी देते हैं वो है अपने कंट्री को प्रायोरिटी देना और अपने ट्रेडिशन और कल्चर को प्रायोरिटी देना। हमारे देश के अंदर ये जो खालिस्तान का मूवमेंट है, खालिस्तान के लोग मांग करते हैं, अगर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के मेंबर्स को फ्री हैंड दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से 1 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा इस पूरे मूवमेंट को समाप्त करने में। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग का मानना है कि अगर तुम हमारे देश के खिलाफ जाओगे तो तुम सीधा ठोक दिए जाओगे। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, और यह जो मर्डर हुआ था सिद्धू मूसेवाला का, उसमें नाम आया था लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का। अब ये जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी उस केस में बहुत सारे लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट भी किया गया। अब ये जो पूरा सिद्धू मूसेवाला के साथ लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का केस है वो पूरा आपको मैं डिटेल में नहीं बता के संक्षेप में बताऊंगा। सिद्धू मूसेवाला जो कि एक पंजाबी सिंगर थे, वो अक्सर दिखाई देते थे कि वो खालिस्तान का समर्थक करते हैं, और सिद्धू मूसेवाला का खुद का भी एक गैंग था और लॉरेंस बिश्नोई का खुद का भी एक गैंग था, तो उनकी गैंग के बीच में अक्सर झड़प होते रहती थी। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई के पुराने फेसबुक के पोस्ट वगैरह निकाल कर देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटोज मिलेंगे जिसमें कि वो प्रो नेशन दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी पद्मावत, और इस मूवी के अंदर प्रोपेगेंडा के तरीके से दिखाया गया था। और इस मूवी की शूटिंग जब राजस्थान के अंदर चल रही थी तो उसके जो डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली, उनके ऊपर भी अटैक हुए थे, वायलेंस हुआ था। इस पूरे सेट के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, और इस हंगामे के पीछे थे नन अदर देन लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि ये हमारे हिस्ट्री से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको अल्टर कर रहे हैं, गलत तरीके से मूवी के अंदर दिखा रहे हैं, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कल्चर का यह अपमान है, हमारे हिस्ट्री का यह अपमान है, हमारे जो राजा महाराजा थे उनका यह अपमान है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात हो रही है तो इसमें हम लोग सलमान खान को कैसे भूल सकते हैं।
तो आखिर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का केस क्या है, मामला क्या है? अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के जो मेंबर्स हैं उन्होंने फिर से धमकी दी है सलमान खान को ये कहकर कि अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ऐसा नहीं कि ये धमकी पहली बार है। अब ये सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का पूरा मामला क्या है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई की गैंग सलमान खान को मारना चाहते हैं? लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच की ये जो दुश्मनी है उसके जो बीज है वो 1998 में ही बो दिए गए थे। 1998 में जब सलमान खान और उनके को स्टार्स हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग करने के लिए राजस्थान में गए थे। इस फिल्म के शूट के दौरान सलमान खान अपने को स्टार्स के साथ, जिसमें कि सैफ अली खान भी शामिल थे, वो जंगल में जाते हैं और सलमान खान ने 2 काले हिरन का शिकार किया था। अब ये जो काले हिरन थे वो बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर पूजनीय तो थे ही साथ इंडेंजर्ड स्पीसीज थे। आपने जो कहा वो लेकिन उस समय पे लॉरेंस बिश्नोई बहुत छोटे थे, 3-4 साल के लॉरेंस बिश्नोई रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको ये समझ में आता गया कि सलमान खान को अभी तक इस चीज की सजा नहीं मिली है और इसीलिए बार बार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकियां मिलती थी। यह जो मामला था वो बहुत सालों तक चला, लेकिन 2018 में यह जो केस था वो खत्म हो गया। 2018 में कोर्ट ने ये मान लिया कि सलमान खान ने जो 2 काले हिरन थे उसका शिकार किया है और इसके लिए उनको 5 साल की जेल हुई और 10,000 रुपए का फाइन हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ही सलमान खान को बेल मिल गया और वो जेल से बाहर आ गए। और लॉरेंस बिश्नोई इसी चीज से खफा था कि सलमान खान को उसके किए कर्मों की सजा नहीं मिली और इसलिए वो सलमान खान को मारना चाहते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का ये भी कहना था कि अगर सलमान खान पब्लिकली आकर माफी मांग लेते कि तो हम लोग उसे माफ कर देंगे, उसके बाद कभी भी सलमान खान को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सलमान खान है सलमान खान, वो भाई किसी के सामने कैसे झुक जाए, भले वो कितनी गलती ही क्यों ना कर ले। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि जो फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो टेस्ला की ऑटोमेटिक ड्राइवन कार थी, ना कि उसको सलमान भाई चला रहे थे। तो लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। एक तरफ जहाँ पे कि उनका नाम बहुत सारे मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग में आता है, वहीं पे दूसरी तरफ उनका नाम आता है पैट्रियट में, जो कि लोगों की हेल्प करता है। वो मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक सही काम कर रहा है, हमारे ट्रेडिशन को बचा रहा है, हमारे कल्चर को बचा रहा है। और वहीं पे साथ साथ जो लॉरेंस बिश्नोई वो कई बार देखे गए हैं कि जो गरीब होते हैं उनकी मदद करते हैं, पैसे के साथ साथ वो कई और तरीके से जो जरूरतमंद होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। एक तरफ की जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में आता है, वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो खालिस्तानी समर्थक है हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। एक तरफ जहाँ पे कि बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को एक गैंगस्टर समझते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे लोग उन्हें पैट्रियट समझते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई एक पैट्रियट है या फिर एक गैंगस्टर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।